का सौदा मिला, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बुल को प्रति सत्र 340 मिलियन या 3.4 बिलियन या 34 बिलियन का भुगतान करना उचित होगा। ऑप्टिमिज्म की सीमाएं। बाजार की हालिया रिपोर्ट पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्राहम चेतावनी देते हैं कि यह काफी अजीब और खतरनाक निष्कर्ष है कि भविष्य में आम शेयरों के लिए समान रूप से आश्चर्यजनक परिणाम की उम्मीद की जा सकती है। 1995 से 1999 तक बाजार में 20% वृद्धि हुई, जो अमेरिकी इतिहास के स्टॉक खरीदारों में अभूतपूर्व आशावादिता बन गई। 1998 के मध्य में पेन वेबर ब्रोकरेज फर्म के गैलुप संगठन द्वारा सर्वेक्षण किए गए निवेशकों ने उम्मीद की थी कि आने वाले वर्ष में उनके पोर्टफोलियो औसतन 13% की कमाई करेंगे। 2000 की शुरुआत तक उनकी औसत अपेक्षित वापसी 18% से अधिक हो गई थी। परिष्कृत पेशेवर भविष्य के रिटर्न की अपनी धारणाओं के रूप में बस उत्साहित थे। उदाहरण के लिए 2001 में SVC कम्युनिकेशन ने अपनी पेंशन योजना पर 8.5% से 9.5% तक अनुमानित वापसी की। 2002 तक मानक 500 स्टॉक इंडेक्स में कंपनियों की पेंशन योजनाओं पर वापसी की औसत अनुमानित दर 9.2% की गई थी। एक बिना सोचे समझे त्वरित उत्साह के बाद का भयानक सत्य 2001 और 2002 में पाया गया कि शेयरों पर एक साल के रिटर्न की औसत उम्मीद 7% तक गिर गई है। हालांकि निवेशक अब 2000 की कीमतों में लगभग 50% कम कीमत पर स्टॉक खरीद सकते थे। वॉल स्ट्रीट के अनुमानों के मुताबिक उन पेंशन योजनाओं पर रिटर्न के बारे में उन धारणाओं को M&P 500 में कंपनियों को 2002 और 2004 के बीच $32 अरब का न्यूनतम खर्च होगा। हालांकि निवेशकों को पता है कि वे कम पर खरीदना और उच्च पर बेचना चाहते हैं। प्रैक्टिस में वे अक्सर इसे पीछे की ओर ले जाते हैं। इस अध्याय में ग्राहम की चेतावनी सरल है। विपरीत के सिद्धांत के अनुसार अधिक उत्साही निवेशक जो लंबे समय तक शेयर बाजार में बने रहते हैं, उनके बारे में निश्चित है कि वे कम समय में गलत साबित हो सकते हैं। 24 मार्च 2000 को अमेरिकी शेयर बाजार का कुल मूल्य $14.75 ट्रिलियन तक पहुंच गया। 9 अक्टूबर 2002 तक केवल 30 महीने बाद कुल अमेरिकी शेयर बाजार $7.34 ट्रिलियन यानी 50.2% कम हो गया था, जो कि $7.41 ट्रिलियन का नुकसान था। इसी बीच कई बाजार पंडित सालाना यहाँ तक कि आने वाले दशकों तक फ्लैट या यहाँ तक कि नकारात्मक बाजार रिटर्न की भविष्यवाणी करते हैं। इस बिंदु पर ग्राहम एक साधारण सवाल पूछते हैं, इस बात पर विचार करते हुए कि विशेषज्ञ आखिरकार गलत साबित हो चुके थे, तब क्यों बुद्धिमान निवेशक फिर भी इन पर विश्वास करते थे। आगे क्या होगा? शोर को ट्यून करें और भविष्य के रिटर्न के बारे में सोचें। इससे पहले ग्राहम के तरीके पर गौर करें। उनके अनुसार शेयर बाजार का प्रदर्शन 3 कारकों पर निर्भर करता है। पहला, वास्तविक विकास, कंपनियों की कमाई और लाभांश की बढ़ोतरी। दूसरा, मुद्रास्फीति वृद्धि, अर्थव्यवस्था में कीमतों की सामान्य बढ़ोतरी। तीसरा, सट्टा वृद्धि या गिरावट, निवेश के लिए जनता की भूख में कोई कमी या वृद्धि। लंबे समय तक प्रति शेयर कॉर्पोरेट कमाई में वार्षिक वृद्धि औसत 1.5% से 2% औसत है। 2003 की शुरुआत से मुद्रास्फीति सालाना लगभग 2.4% तक चल रही थी। स्टॉक पर लाभांश 1.9% था। इसका मतलब है कि आप उचित रूप से स्टॉक की अनुमानित रिटर्न 6% की उम्मीद कर सकते थे। यदि निवेश करने वाले लोगों को फिर से लालच मिलता है और स्टॉक को वापस भेजता है, तो वह सट्टा बुखार अस्थायी रूप से उच्च रिटर्न चलाएगा। यदि इसके बजाय निवेशक 1930 और 1970 के दशक के अनुसार डर से भरे हुए हैं, क्योंकि स्टॉक पर रिटर्न अस्थायी रूप से कम हो जाएगा। येल विश्वविद्यालय के कॉमर्स प्रोफेसर रॉबर्ट शिलर का मानना है कि ग्राहम ने उनके मूल्यांकन दृष्टिकोण को प्रेरित किया। शिलर पिछले 10 वर्षों में औसत कॉरपोरेट मुनाफे के मुकाबले मानक 500 शेयर सूचकांक की
वर्तमान कीमत की तुलना करते हैं। ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्कैन करके शिलर ने दिखाया है कि जब उनका अनुपात 20 से ऊपर चला जाता है तो बाजार आमतौर पर खराब रिटर्न देता है। जब यह 10 से नीचे गिरता है तो स्टॉक आमतौर पर लाभ उत्पन्न करते हैं। 2003 के आरंभ में शिलर के गणित से शेयरों की कीमत पिछले दशक की औसत मुद्रास्फीति समायोजित कमाई के लगभग 22.8 गुना थी, अभी भी खतरे के क्षेत्र में, लेकिन दिसंबर 1999 में 44.2 गुना कमाई के उनके डिमेंटेड स्तर से नीचे थी। इसलिए 2003 के शुरुआती दिनों के मूल्यांकन के स्तर से शेयर बाजार ने कभी कभी आने वाले 10 वर्षों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, कभी कभी खराब और शेष समय के साथ उलझन भरी स्थिति में भी रहा है। मुझे लगता है कि ग्राहम सबसे कम और उच्चतम रिटर्न और परियोजना के बीच अंतर को विभाजित करेंगे कि अगले दशक में शेयर सालाना लगभग 6% कमाएंगे या मुद्रास्फीति के बाद 4% कमाएंगे। 1990 के दशक की तुलना में 6% कुछ भी नहीं है, लेकिन यह लाभों की तुलना में बेहतर है, जिससे बॉन्ड का उत्पादन होने की संभावना है और अधिकांश निवेशकों के लिए एक विविध पोर्टफोलियो के हिस्से के रूप में पर्याप्त कारण है। लेकिन ग्राहम का दृष्टिकोण दूसरा है। भावी स्टॉक रिटर्न की भविष्यवाणी करते समय आप केवल एक चीज पर भरोसा कर सकते हैं कि आप शायद गलत हो जाएंगे। एकमात्र निर्विवाद सत्य जो अतीत हमें सिखाता है वह यह है